ओंग पानीय ग्रन्नम सपन्न संपन्ना ववांगे त्वायां शुभानेन वज्रं भयामि देवाग्निगुरो समनियम सनिधा। कन्या कहती है ये जो है, यह जो विवाह है ये एक बंधन है और इस बंधन को निभाने के लिए 7 वचन है। 7 वचन में पति और पत्नी बंध जाते हैं। पहले कन्या कहती है तीर्थाव्रतोऽयं तमयं तदानं मया सत्वयं कदिकं ते कुरजा वामांगे तदा त्वयं जगादा वाक्यम परतम कुमारी। कन्या कहती है कि महाराज तीर्थ व्रत दान कहीं भी आप कुछ करने के लिए जा रहे हैं, चाहे तीर्थ बर्मेन में जाइए या किन्हीं को दान करना है तो दान कर रहे हैं या यज्ञ दान कर रहे हैं, यज्ञ करवा रहे हैं, सत्वयम यदि कांत कुरजा उसमें मेरा सहयोग होना चाहिए, यानी मेरी अनुमति होनी चाहिए। अगर मेरी अनुमति के अनुसार आप यज्ञ करते हैं, कार्य कोई भी कार्य करते हैं, उसका सहयोगी बनते हैं, वामांगे तदा त्वयं जगादा भाग्यम मपर्थम कुमारी, कहते हैं तब आपका मैं वामांगी बनना स्वीकार करता हूँ। अगर ऐसा मंजूर है तो मैं आपका वामांगी बनूंगा। बोलो मंजूर है? मंजूर है? मंजूर है। अब बर कहते हैं मदयो तथान्यम च चिन्तयत्ता तदा मदज्ञा परिपालनं च अत्रेयवर्ता धर्म प्रयाणां त्वायां कुरजा सदा सर्वं इत्थं प्रयच्छं। तब वर कहते हैं कि मेरी भी एक प्रतिज्ञा है, अगर उस प्रतिज्ञा का तुम पालन करोगी तब मैं तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगी, अगर नहीं करेंगे तो फिर पत्नी के रूप में आपको स्वीकार नहीं करेंगे। कहते हैं मदीयोग चिंतम तचित सदा माज्ञा परिपालम च। कहते हैं घर में कोई अगर अतिथि सत्कार आ जाती है तो उनका अगर हम गैर हाजिरी हैं, घर में नहीं है, तो मेरे गैर हाजिरी में आपको उस अतिथि का सत्कार करना होगा ताकि मेरी इज्जत प्रतिष्ठा बरकरार रहे। अब हम नहीं हैं और आप कोई अतिथि आ गए तो भूखे प्यासे चल गए, वो शिकायत करेंगे, कहेंगे भाई कैसा है ना। तो उस सम्मान को बचाने के लिए उस अतिथि का सत्कार आपको करना होगा। पतिव्रत धर्म प्रयाणम तचुकुर्जा सदा सभम सर्व इतियम प्रयत्यम। और दूसरी बात यह भी है कि सदा पतिव्रतता धर्म का आप पालन करेगी। पर पुरुष को यह बता रहे हैं पर पुरुष को आप भाई और चचा के समान समझेंगे। पतिव्रतता धर्म का आपका पालन करना होगा। धर्म कुर्जा सदा सर्वयम इदम प्रयत्नम देवाग्ने गुरो विप्राणाम सिन्नदौ आसनम मम त्वया त्वयम तदस्रवा करिष्यामि संसद त्वयम तेजा। कहते हैं कि इन सभी को अगर आप पालन करती है तब मैं पत्नी के रूप में आपको स्वीकार करता हूँ। स्वीकार है? बोलो स्वीकार है। अब कन्या कहती है दूसरे वचन में अव्यय प्रदानम मरणयम प्रतिष्ठा काव्या प्रदानयंतयम तिम पूज्येता वामांगे तदा त्वयं जगात कन्या वचनम त्वदीयम। कहते हैं कि हाव्यान प्रदीर्णाणम प्रतिष्यम
यानी पितृ की पूजा, पितृदेवों की पूजा करना, हवन करना, इन सभी पूजाओं को करने में अगर आप मुझे सहयोग देती हैं तब मैं आपकी वामांगी बनूंगी। स्वीकार है? स्वीकार है। एवं असप्तम तदयम कदितम नोक्तर्यासम त्रियम संसा। अब कहते हैं कि जो भी तुम बोलोगी उसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। कन्या कहती है तृतीय वचन में, कुटुम्बम रक्षा वचनम यदि त्वयत्य कुर्जा पशुनानमहं परिपालनं च वामांगे तदा त्वयं जगात कन्या वचनम अतृत्य। कहते हैं कि कुटुंब की रक्षा करना आपका काम है। वर से कह रही है कन्या कि कुटुंबों से रक्षा करना आपका काम है। मान लिया जाए कि किसी कारणवश गंभीर परिस्थिति में लोग फंस जाते हैं, उस परिस्थिति में आपको भागना नहीं होगा, मेरी रक्षा करना होगा। ऊर्जा पशुनाम परिपालन, और पशु का पालन करने में आपका सहयोग करना होगा। या खरीद बिक्री कर रहे हैं तो उसमें भी मेरी अनुमति लेनी होगी, चाहे घर का हो, बाहर का हो, पशुपालन हो या जर जमीन हो, किसी चीज का भी खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसमें मेरी अनुमति लेनी होगी। वामांगे तदा त्वयं जगात कन्या वचनम त्रियदम। अब कहते हैं कि ये सभी का अगर आप स्वीकार करते हैं तब मैं आपकी अर्धांगिनी बनूंगी, वामांगी बन सकती हूं। स्वीकार है? अब कन्या का चतुर्थ वचन है, आया व्यय धन धन्य कांतम पुष्पा निदेश च गृहे निदध्या वामांगी तदा त्वयं जगदत्य कन्या वचनम चतुर्थम। कहते आय और व्यय, खरीद और बिक्री, धन में हो, घर में हो, धन दौलत में हो, खेती बाड़ी है, घर का खरीदना है, बेचना है, उन सभी में मेरी राय सलाह लेना अनिवार्य है। अगर राय सलाह नहीं लेते हैं तो आपकी वामांगी बनना स्वीकार नहीं करूंगी। अगर राय सलाह लीजिएगा तब मैं आपकी वामांगी बनना स्वीकार करता हूं। स्वीकार है? नहीं बोलनी तो हाँ बोलिए। अब कन्या का पांचवा वचन है, देवालय आरामत रागा कुपीवा विद्या यदातम पुदीयेता वामांगे तदा त्वयं जगात्य कन्या वचनम च पंचम। कहते हैं देवालय, मंदिर बनवा रहे हैं या फिर तालाब को खनवा रहे हैं, ओपे पूछेता, और कहते हैं कि तालाब हो, मंदिर हो, या फिर कुआं को आप खुदवा रहे हैं, या फिर कहीं पूजा करने के लिए जा रहे हैं, तभी मेरी अनुमति लेनी होगी। मेरे अनुमति के अनुसार ना तो आप देवालय बनवा सकते हैं, नहीं तालाब खनवा सकते हैं, और नहीं पूजा पाठ कर सकते। सर नहीं ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। अगर ये स्वीकार है तो मैं आपकी वामांगी बनना स्वीकार करती हूँ। स्वीकार है? पूजा वाला किस होगा? पूजा तो मत लीजिएगा ना कि भाई हम जा रहे हैं फलाने जगह पूजा करने के लिए, वो तो राय सलाह ले सकते हैं ना। हाँ तो मंदिर मिल गया तो दोनों साथ जाइए, आदेश का पालन होगा ना। ठीक है आप जाइए, स्वीकार कीजिए।
जबरदस्ती वाला होगला। आपने जन्माने काल के 7 वचन कर। नहीं सही वो ना कर लेना जबरदस्ती में कैसे। अगला अब कहते हैं कि ठीक है तुम तो अब 5 वचन मुझे स्वीकार कर ली। अब वर भी कहते हैं कन्या से कि मेरा भी कुछ वचन है उसको भी आप स्वीकार कीजिए। देशानगते या सुवरोपयाव्याद यादि विधिव्याक्रिय विक्रियोत्तरीयम् वामांगित्वा या त्वयं जगाद कन्नाय वचनम कसयं तकष्टम। अब कहते हैं वर कहते हैं कि हम अगर देश और विदेश में चले गए तो देश और विदेश में जाने के बाद तुम घर पर अगर अकेली है तो जो मैंने पहले कहा पति धर्म का पालन करना, उस पति धर्म का आपको पालन करना होगा। क्योंकि बाल बच्चे को परिवार को पालन पोषण करने के लिए हर व्यक्ति को कुछ न कुछ तो करना ही होगा उद्यम। अब उस उद्यम करने के लिए जाते हैं तो मेरी मान प्रतिष्ठा को बचाकर रखना स्वीकार है। स्वीकार है। नहीं पहुंचा मेरा मोबाइल तक बजवा। अब कन्या कहती है 7वां वचन न सेवनाया प्रक्रिया यजाया त्वाया भवेद विदिदं कामिनी च भामांगितदा त्वयं जगददत्त कन्या वचनम 7वां कहते हैं कन्या कहती है कि न सेविकाया परिकाय जाया, माता पिता को सेवा करना परम धर्म है। न सेवनीया प्रक्रिया जाया त्वाया भवो विधि कामिनी च वामांगितदा त्वयं जगादा कन्याय वचनम 7वां। कहते हैं कि 7वां वचन मेरा है। इस सेवकाय घर में नौकर है ना, नौकरानी भी रहती है, उन लोगों से प्रेम की भावना को जताए रखें और उसी भावना को रखकर अगर हमारे यहाँ कोई पर स्त्री काम कर रही है तो उसको हे दृष्टि से आप मत देखिए। बहन और माता के समान आप उसको स्वीकार कीजिए। इस वचन को अगर आप मानते हैं तो आप के वामांगी मैं बनना स्वीकार करती हूँ। स्वीकार है। चलिए हो गया 7 वचन। 7 वचन मेरा दुइये को। हाँ आप का 2 को है, इनका 7 है आपका 2 है। 4 3 हिस्सा